हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में नवंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर हम कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल वहां से ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ जो भी नोट्स वगैरह हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके अलावा क्विजेज हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत और स्वीडन के बीच में नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में स्टॉकहोम में मनाया गया। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, तो ये था 9वां संस्करण। और सबसे पहला जो इसका संस्करण मनाया गया था वो 2013 में बनाया गया था। इस बार जो भारत स्वीडन नवाचार दिवस का थीम था वो था एक्सीलरेटिंग ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप। तो इंडिया और स्वीडन के लिए ग्रीन ट्रांजिशन की एक तरह की पार्टनरशिप थी। इस तरह से कुछ वर्ड आप याद कर सकते हैं, और इसका ये 9वां संस्करण था। आगे बात करते हैं, आपदा प्रबंधन योद्धा कौन सा राज्य इसे तैयार करेगा। आपदा प्रबंधन योद्धाओं का एक समूह, तो वो है उड़ीसा राज्य। इसमें 4th स्टैंडर्ड से लेकर 4th से ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में आपदा प्रबंधन से संबंधित जो चैप्टर्स होते हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई भी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं बच्चों को, जो जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सब चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये है आपदा प्रबंधन योद्धा, उड़ीसा में इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे बात करेंगे, एक पुस्तक का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हरदीप सिंह पुरी ने लिखी है, जो कि आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। इसके अलावा ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भी मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। इस पुस्तक का नाम याद रख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। आगे बात करेंगे, किस राज्य ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन, ये इस नाम से एक परियोजना की शुरुआत की है, तो यह है केरल राज्य, जिससे महिलाओं को असुरक्षित महसूस ना हो, इसलिए एक पर्यटन योजना की शुरुआत की गई है केरल में। आगे बात करेंगे, फीफा का जो अंडर 17 का महिला विश्व कप हुआ, इसको स्पेन ने जीता है। किसको हराकर स्पेन ने इसको हासिल किया ये खिताब, तो कोलंबिया को हराया इसमें स्पेन ने। 1-0 से इसमें स्पेन ने हराया है कोलंबिया को। फाइनल मैच कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का, जिसको स्पेन ने जीता। इसमें गोल्डन बॉल किसको मिली है, तो विक्की लोपेज को मिली है। गोल्डन बूट किसे मिला है, तो लॉरेन बेंडर को। विक्की लोपेज और लॉरेन बेंडर को यहाँ पर दोनों खिताब मिले हैं, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट वाले। आगे बात करेंगे, केरल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया गया। ये 1956 में इसकी ये बना था केरल, 66वां राज्य बना था। मालाबार, कोचीन और तिरुवितांकूर को मिला के केरल राज्य की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर को और कौन कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश मनाता है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी भी 1 तारीख को 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कौन सा राज्य बना था, केरल 66वां राज्य बना था 1956 में। आगे बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा में 1 दिसंबर को भारत का जल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ये उद्घाटन जो है किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक इसकी जो ये सेलिब्रेट किया गया था एक सप्ताह के रूप में। इसमें भागीदार देश कौन था भारत के साथ, तो डेनमार्क था, सिंगापुर था और फिनलैंड। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड के साथ भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आगे बात करेंगे, इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है, बेंगलुरु में। तो शहर का नाम भी पूछा जा सकता है या फिर राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, कौन सा देश अफ्रीका को रक्षा निर्यात करने वाले सभी देशों में शीर्ष देश बन गया है। अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश रक्षा का, यानी जो डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उसका निर्यात करने में भारत नंबर 1 बन गया है। नेक्स्ट है, इंडिया कैम, मतलब जो केमिकल वाला जो फील्ड होता है उसमें इंडिया कैम का 2022 का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है प्रगति मैदान दिल्ली में। और इसका जो थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, तो ये इसका थीम है। थीम भी याद रखिएगा, इसमें ईयर कौन सा दिया गया है, 2030। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया, तो 5 नवंबर को मनाया गया। 2015 से इसको नामित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उसके बाद से ये दिवस मनाया जा रहा है, सुनामी के लिए जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला जो है हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट आई है, ये किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है।
रिपोर्ट्स वगैरह कौन जारी करता है, उस संस्थान का नाम जो है पीसीएस वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है, आरओ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विपो के द्वारा ये इंडिकेटर जारी किया जाता है। इसरो द्वारा पीएसएलवी C-54 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया गया? तो ये ओशनसैट 3 का, उसके साथ 8 नैनो उपग्रह भी इसके साथ गए थे। और ये सभी जो ओशनसैट वगैरह हैं ये किस चीज़ के लिए गए हैं, ये उपग्रह किस चीज़ के लिए गया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब पृथ्वी का जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसके लिए ये उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है पीएसएलवी C-54 के द्वारा। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय जो राजदूत नामित, ब्रांड एम्बेसडर नामित किया जाता है, वो किसे किया गया है? तो दीपा मलिक को किया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए। तो ये पहली महिला पैरालंपिक की विजेता हैं। तो पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी बनी है, लेकिन पहली पैरालंपिक महिला विजेता हैं ये दीपा मलिक। नेक्स्ट है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन पीकॉक मिला है, स्पेनिश मूवी है ये, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसको मिला है पीकॉक वाला अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो वाहिद मोबाशेरी को मिला है, इनकी मूवी का नाम है नो एंड। नो एंड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वाहिद मोबाशेरी को। बेस्ट एक्ट्रेस मतलब हीरोइन का पुरस्कार किसे मिला है? तो डेनियला मारिन नवारो को ये पुरस्कार मिला है, और इनकी पिक्चर का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, यही वाली जिसको जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसी की हीरोइन को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस रक्षा वार्ता, इसमें किसके किसके बीच ये आयोजित हुई? तो ये हमारे जो रक्षा प्रमुख हैं राजनाथ सिंह और जो फ्रांस की रक्षा प्रमुख है सेबेस्टियन लेकार्डनू, इनके बीच में ये रक्षा वार्ता हुई भारत और फ्रांस के बीच में। तो पूछा जा सकता है कि फ्रांस की तरफ से जो रक्षा प्रमुख है वो कौन है? तो इनका नाम है सेबेस्टियन लेकार्डनू। नेक्स्ट है, हरिमो शक्ति जो भी सैन्य अभ्यास हुआ किसके किसके बीच में और कौन से दो देशों के बीच में? तो भारत और मलेशिया के बीच। डेविस कप का विजेता कौन बना है? तो कनाडा बना है। कनाडा ने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-0 से, और इसमें कनाडा विजेता बना है डेविस कप का। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है पीटी उषा बनी है, जिसको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें स्वर्ण पुरस्कार किसको मिलता है? जो मतलब जो इंटरनेट से जो गवर्नेंस होता है, जो कामकाज यहाँ पे सभी इंटरनेट के द्वारा होते हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट स्वर्ण पुरस्कार मिला है वो ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को मिला है, जो कि पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। तो इसी को मिला है ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि संविधान जो है हमारा इसी दिन कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2023 पर हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी यहाँ पे जो है हमारे मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर 2023 में। अल्ट्रा हिंद 22 का आयोजन किन दो देशों के बीच में? राजस्थान में किया गया। तो पहले तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। किन दो देशों के बीच में? तो यहाँ पे ऑस्ट्रा है, ऑस्ट्रा हिंद 2022, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है, कमचटका द्वीप पे अभी जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जहाँ 3 तरफ से पानी होता है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुए। तो किस देश का ये प्रायद्वीप है पूछा जा सकता है? तो रूस का एक प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप, जो कि आपको दिखेगा अगर रूस का मैप देखेंगे तो पूरब की साइड में नीचे जापान के आसपास ये लटका हुआ है। नेक्स्ट है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है अनवर इब्राहिम, और इनको जो प्रधानमंत्री की शपथ जिसने दिलाई उनका नाम क्या है? तो मलेशिया के जो सुल्तान है इनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री और वहाँ के सुल्तान दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बने अनवर इब्राहिम, सुल्तान है सुल्तान अब्दुल्ला। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मस्कट में ये आयोजित हुआ। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को ये मनाया गया। इसकी थीम जो थी वो लिंग आधारित हिंसा पर ये बेस्ड था, और इसमें एक अभियान भी चलाया गया जिसका नाम है नई चेतना। तो ये 25 नवंबर को अभियान चलाया गया नई चेतना, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव किया जाता है उसके उन्मूलन के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई नई चेतना की। नेक्स्ट है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यूनेस्को इंडिया और अफ्रीका के बीच में हैकाथॉन का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी जो रैंकिंग है, इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो इसके द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा IIT दिल्ली जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है एम्प्लॉयबिलिटी के नाम पर। नेक्स्ट है, पुरुषों के फीफा विश्व कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पुरुषों वाला जो फीफा का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था, इसमें स्टेफनी फ्राफार्ड जो हैं ये फ्रांस से संबंधित है। इनका देश का नाम भी पूछा जा सकता है, स्टेफनी, ये फ्रांस से संबंधित है। ये पहली महिला बनी है जिन्होंने एम्पायरिंग की थी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में। बांग्लादेशी शरणार्थी, ये कुकी चिन्ह पूछा जा सकता है किस देश से संबंधित है कुकी चिन्ह? तो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं ये, और भारत में किस राज्य में इनको स्थापित करने की जो बात की जा रही सरकार के द्वारा वो है मिजोरम राज्य। दोनों चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मिजोरम राज्य में
इनके जो रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कहाँ से संबंधित है ये, तो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। नेक्स्ट है, ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह है तमिलनाडु राज्य, जहाँ पे ऑडिट महानिदेशक का एक पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा किस मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इसको आयोजित किया, तो किसके द्वारा मदर टंग की शुरुआत की गई सर्वे की, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको गृह मंत्रालय ही करता है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की थीम क्या है, 2023 में जो G20 है इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। उस टाइम पे इसकी थीम क्या होगी, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम होगी, जो कि मोदी जी के द्वारा वहाँ पे कहा भी गया था इसको। इसके अलावा 2022 में जो इसका आयोजन हुआ ये बाली में हुआ, इंडोनेशिया में, और इस टाइम पे इसकी थीम क्या थी, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये एक धरती एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम थी। इसके अलावा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी भी बात यहाँ पर इसकी चर्चा की गई, जो बाली में इसका आयोजन हुआ 2022 में। नेक्स्ट यहाँ पर जो 2023 में होगा, भारत जो अध्यक्षता करेगा उसमें थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 कार्यक्रम आयोजित किया, तो भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर किया है वीक ऑफ द यंग रिसर्चर कार्यक्रम। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक पैनल गठित किया गया। इसके प्रमुख कौन होंगे, तो इनका नाम है के राधाकृष्णन, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है लॉन्च की है। सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ पे हो गई है नवंबर तक, अभी की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड की ट्रेन। नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, तो इसका नाम है फाल्कन हैवी। और इसको किसने लॉन्च किया है पृथ्वी से, तो स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि अमेरिकी कंपनी है एलन मस्क की, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन है जिनकी हाल ही में 106 साल के थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इनके राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति। इस पर ज़्यादा जो फोकस करना है कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद इरफान अली, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस, ये किस दिन मनाया गया, तो 14 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम इस बार क्या था, तो डायबिटीज़ केयर तक पहुंच, इसकी ये थीम थी। जो रीच ऑफ डायबिटीज़ केयर के लिए, जो हमारी पहुंच हो, जल्दी आसानी से हम पहुंच सके वहां तक, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए थीम रखी गई है। 14 नवंबर को होता है डायबिटीज़ दिवस। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इनका नाम है अचंता शरण कमल, इनको ये पुरस्कार दिया गया। टेबल टेनिस ये खिलाड़ी हैं अचंता शरण। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है। नो मनी फॉर टेरर ये सम्मेलन आयोजित हुआ, ये किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, कौन इसका मेजबान कंट्री था, तो भारत के द्वारा की गई। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, नो मनी फॉर टेरर। नेक्स्ट है, भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अपनी तरह का पहला पार्क है ये। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका नाम है विक्रम एस। ये भारत का निजी तौर पर विकसित किया गया पहला रॉकेट है विक्रम एस। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो स्काई रूट जो एक कंपनी है, स्काई रूट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हैदराबाद की एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जिसका नाम है ताशीगंग किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ताशीगंग। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 को लॉन्च किया है, तो ये आवास और शहरी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। जो COP27 का आयोजन किया गया और इसके दौरान ही किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इसको लॉन्च किया है, तो किस संस्थान के द्वारा ये लॉन्च किया गया जो अर्ली वार्निंग वाला, तो ये विश्व मौसम जो विकास संगठन है उसके द्वारा WMO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ होता है WMO, एक तो मौसम वाला होता है WMO जो कि जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जकार्ता में स्थित है। इसके अलावा एक WMO होता है जो मेरी टाइम वाला होता है, समुद्री वाला संगठन है, वो इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, तो ये कर्मयोगी प्रारंभ जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, एक सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा शहर 2022 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान शहर बनेगा, तो यह नई दिल्ली हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान शहर। इस बार इसकी थीम क्या है, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये इसका थीम रखा गया है, याद रखिएगा थीम भी। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का। नेक्स्ट है, किस भारतीय को 2022
किस भारतीय को 2022 में यूएनएफ का जो यूएनईपी है जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में, उसका चैंपियंस ऑफ अर्थ का जो पुरस्कार दिया जाता है, ये किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को ये पुरस्कार दिया गया है चैंपियंस ऑफ अर्थ का। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है CDRI के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका फुल फॉर्म होता है CDRI के द्वारा, इसी के द्वारा ये फंड की शुरुआत की गई है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो 2022 की है, इसके अनुसार जो है कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका यहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस में नंबर 1 है, सेकंड पे आता है सिंगापुर, फिर स्वीडन, फिर नीदरलैंड। नेक्स्ट है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये तेलुगु सुपरस्टार हैं जिनका नाम है चिरंजीवी, इनको ये दिया गया है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है? तो ये मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। 2022 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GPAI, का अध्यक्ष कौन बना है? कौन सा देश यहाँ पे बनाया गया है? तो भारत बना है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष। महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो भारत और यूके मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करेंगे। रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका का एक्ट है, और इसमें जो है समलैंगिक जो विवाह होते हैं या फिर अंतर्जातीय जो विवाह होते हैं उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, मतलब रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? तो उत्तर पूर्व वाले खेलों की मेजबानी जो है मेघालय के द्वारा की गई। सर्वाधिक जो पदक मिले वो मणिपुर को मिले, सेकंड नंबर पे असम रहा, थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश रहा। आयोजन वाला जो राज्य है वो मेघालय है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सेकंड पे जो यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे सर्वाधिक पदक किसको मिले हैं? तो मणिपुर को मिले हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सूरज भान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं सूरज भान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? तो इनका नाम है अरविंद बिरमानी, ये चौथे पूर्णकालिक सदस्य बने हैं नीति आयोग के। पहले थे VK सारस्वत, इसके अलावा हैं डॉक्टर VK पॉल, और हैं एक और हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद। तो 4 लोग हो गए, अरविंद बिरमानी, VK सारस्वत, VK पॉल और रमेश चंद। नेक्स्ट है, भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की? तो किस देश के साथ उसी दौरान की थी? तो भारत और स्वीडन ने मिलकर लीड IT समिट की मेजबानी की। आगे बात करेंगे, कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ साइट्स का मेजबान बना? जिसमें साइट्स वो होता है जिसमें इंडेंजर्ड और जो डेंजर्ड वाली स्पीसीज होती हैं, वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं, उनको रखा जाता है साइट्स के अंतर्गत। तो उसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई वो कहाँ पे उसका आयोजन हुआ? तो पनामा में हुआ। पनामा कहाँ पे है? तो जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, उसके बीच में पनामा सिटी है, पनामा नहर के आसपास। आगे बात करेंगे, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनको बुकर प्राइज भी मिला है, श्रीलंका के ये लेखक हैं जिनका नाम है शेहान करुणातिलका। शेहान करुणातिलका की पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द मिथ ऑफ नॉर्मल, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक है, इसका लेखक है गैबोर मेट और डेनियल मेट। गैबोर मेट और डेनियल मेट की जो पुस्तक है उसका नाम है द मिथ ऑफ नॉर्मल। अम्बेडकर ए लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है अम्बेडकर ए लाइफ के? तो शशि थरूर हैं। इसके अलावा सुल्तान अ मेमोयर के लेखक कौन है? तो इनका नाम है वसीम अकरम, सुल्तान अ मेमोयर। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है सुब्रकांत पांटा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे लगी? तो उज्जैन में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी। अमेरिका और किस देश ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विजिलेंस स्टॉर्म, इसका आयोजन किया? तो अमेरिका ने किसके साथ मिलकर किया? दक्षिण कोरिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? तो मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। भारत में अपनी तरह का पहला राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये उमियम लेक में आयोजित हुआ, जो कि मेघालय में है। पूछा जा सकता है उमियम लेक कहाँ पे है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है 2023 की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कितने फुट की प्रतिमा है? तो 108 फुट की प्रतिमा है। बेंगलुरु में इसका जो है अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ